बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लीगल ईगल्स। आज बात करेंगे पंजाब के अंदर वकला और जुडिशरी के दरमियान जो है वो इस वक्त एक रिफ्ट चल रही है, एक इशू चल रहा है। उससे मुतल्लिक बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर रिपोर्ट नहीं की जाती। बाजार ये लग रहा होता है कि चीजें मामूल के मुताबिक चल रही हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से पंजाब के अंदर जो है वो हालात बड़े कशीदा हैं। हमारी जुडिशरी बार और बेंच है, उनका आपस में क्लैश चल रहा है। इशू तब शुरू हुआ जब हमारे एक लोकल बार के अंदर एक इशू हुआ जिसके अंदर असिस्टेंट कमिश्नर जो आपकी ब्यूरोक्रेसी के असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं, उनका वकला के साथ एक तनाजा हुआ, जिसके ऊपर वकला के जो वहां की हमारी जो बार की बॉडी होती है, जो बार की कैबिनेट होती है, उसके मेंबरान समेत कई वकला के ऊपर जो दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर, खासकर पंजाब के अंदर, जब भी वकला की तरफ से कोई भी एजिटेशन नजर आती है, वकला की तरफ से कोई रेजिस्टेंस नजर आती है, वकला की तरफ से अपना हक मांगने के लिए कोई भी बात की जाती है, तो फौरी तौर पर वकला सबसे इजी टारगेट है। वकला को सबसे पहले दहशतगर्द डिक्लेयर किया जाता है। आप तमाम लोग जानते हैं, जो खासकर हमारे चैनल की ऑडियंस है, वो लोग जो हमें देखते हैं, उसके अलावा जो पंजाब के जो लोग, जो भी लिटिगेंट्स हैं जिनका वकला के साथ ताल्लुक है, वो लोग बेहतर समझ सकते हैं कि वकला के अंदर दहशतगर्दी का एलिमेंट है या नहीं। लेकिन बहरहाल हमारी सरकार की तरफ से, हमारी जुडिशरी की तरफ से बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जाता है इस अमल को। वही जुडिशरी के मेंबरान जो पहले वकला के अंदर से ही जाकर जुडिशरी वाली साइड पर बैठते हैं, वो भी इस चीज को बड़ा सपोर्ट करते हैं और वो ये समझते हैं कि जब भी वकला की तरफ से कोई मामला हो, वकला की तरफ से कोई एजिटेशन हो, रेजिस्टेंस हो, या उनकी तरफ से कोई वायलेशन भी हो, भले वो वायलेशन जो है वो किसी बेलेबल ऑफेंस वाली हो, भले वो बड़ी माइनर सी हो, लेकिन दहशतगर्दी का मुकदमा जो 780 है वो लगा देनी चाहिए फौरी तौर पर, क्योंकि वकला के लिए 780 जो है वो शायद बनाई ही वकला के लिए गई है। खासकर पंजाब के अंदर मैं बात कर रहा हूं, आजकल एक इशू चल रहा है हमारी, इसी तरह जब मैंने आपको बताया एक लोकल बार थी, वहां पर असिस्टेंट कमिश्नर साहब, क्योंकि बादशाह होते हैं शहर के, ब्यूरोक्रेसी में असिस्टेंट कमिश्नर, आपने एससीडीसी मंडी बहाउद्दीन वाले वाकयात भी सुने होंगे इससे कबल। वो जब चाहे वो जजेस को भी कुछ नहीं समझते, लेकिन एक एसी साहब के साथ बहरहाल वो तनाजा हुआ और उस तनाजे के बाद वकला के ऊपर कैबिनेट समेत जो हमारे वकला थे वहां के, उनके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हुआ, जिस पर जो हमारी पंजाब की रेगुलेटरी बॉडी है, जो हमारी पंजाब की एपेक्स बॉडी है हमारे वकला की, पंजाब बार काउंसिल, उसने स्ट्राइक की कॉल दी। पहले उस जगह पर कॉल दी गई, उसी डिवीजन में, उसी शहर से लेकर उसी डिवीजन के अंदर, उसके बाद वो स्ट्राइक पूरे पंजाब के लेवल पर उसकी कॉल दी गई। लेकिन उस कॉल के बाद लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की तरफ से एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का और बड़ा अजीब व गरीब किस्म का स्टेप लिया गया। ये पहले भी वो ले चुके हैं। वो जुबानी अहकामात जारी करते हैं हमारे निचली अदलिया को कि आप जो मुकदमात हैं उनकी दायरगी बंद कर दें। कोई भी मुकदमा जो है वो हमारे सामने दायर नहीं होना चाहिए। लिटिगेंट्स जो हैं, अगर वो उनका कोई मुकदमा है, भले उनकी जितनी भी अर्जेंसी है, आप जस्टिस डिनाई कर दें, एक्सेस टू जस्टिस डिनाई कर दें। और जब एक्सेस टू जस्टिस डिनाई करेंगे तो शायद उससे हम वकला को दबा लेंगे, वकला के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड कर लेंगे, फिर वकला कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे और वकला हमारे मुताबिक चलेंगे। हालांकि ये आप लोगों के लिए सुनने में बड़ा अजीब होगा। जो हमारी जुडिशरी होती है, ये जुडिशरी के जो मेंबरान होते हैं, इवन हमारे जो लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं या बाकी जो जस्टिस साहिबान हैं, निचली अदालतों में जो जजेस साहिबान हैं, ये तमाम पहले वकील होते हैं और उसके बाद जज बनते हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ये इस सीट पर जाने से पहले हमारे हिस्सा होते हैं और उस वक्त ये इस तरह की आवाज उठाते हैं। आपने बेशुमार जजेस को वकला तहरीक के अंदर, इन्हीं जो आजकल आपको बड़े चेहरे नजर आ रहे होंगे जो वकला को दहशतगर्द करार देते होंगे या वकला गर्दी का लफ्ज इस्तेमाल करते होंगे, ये आपको टीवी पर बैठे वकला के हकूक की बात करते नजर आए होंगे। लेकिन पंजाब की चूंकि बात कर रहे हैं, आज लाहौर के अंदर एक बड़ा अजीबो गरीब किस्म का है। बात करते हुए भी शर्म आती है, क्योंकि हम जब ये बात कर रहे हैं तो पब्लिक के सामने जाएगी तो बड़ा अजीब लगेगा। आज लाहौर के अंदर जो शुनीद है, जो लाहौर के अंदर जो अदालती अमले ने भी बताया है, हमारे लाहौर के, खासकर मैं सेशन कोर्ट की बात कर रहा हूं क्योंकि वहां का मैं खुद भी विटनेस हूं, वहां मैंने खुद भी देखा है, तो हमें यह पता चला है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर साहब ने यह अहकामात जारी किए हैं अपने मातहत जजेस को कि आप लोगों ने अदालत में नहीं बैठना, आज आप लोगों ने काम नहीं करना। शायद आज उन लोगों की सैलरी जो है वो उनको नहीं दी जाएगी, या जो भी मसला है वो तो उन लोगों ने खुद डिसाइड करना है कि आज के दिन की वो सैलरी लेंगे या नहीं। लेकिन आज उन्होंने वकला की स्ट्राइक को पेश नजर रखते हुए उन्होंने कहा हमने भी आज काम नहीं करना। आज लाहौर के जजेस भी
शायद स्ट्राइक पर चले गए हैं। और जो सुनने में आया वो ये है कि बाकायदा तौर पर अहकामात दिए गए हैं कि अदालतें छोड़ दो, अदालतों से बाहर निकल जाओ, चैम्बर में चले जाओ, कहीं घूमने फिरने चले जाओ या जो भी करो, लेकिन अदालत में नहीं बैठना। साइलीन आए तो इंसाफ की फराहमी आज के दिन के लिए बंद कर दो। आज के दिन की शायद हम तनख्वाह नहीं ले रहे, आज के दिन का शायद हम काम नहीं कर रहे, आज के दिन के लिए शायद हम जज नहीं हैं, क्योंकि सिर्फ हमने वकला की स्ट्राइक के खिलाफ जो है वो अपनी बात शो करनी है, अपने आप को अपना आप दिखाना है कि हम जो है ना वो हम भी जजेस हैं और हम भी स्ट्राइक कर सकते हैं या हम भी काम बंद कर सकते हैं। तो इस तरह का वाकया हुआ लाहौर के अंदर। आज से 2 रोज कबल पंजाब बार काउंसिल ने एक बड़ी जबरदस्त किस्म की प्रेस रिलीज निकाली है। वो प्रेस रिलीज प्रेस रिलीज जारी की गई, उसके बारे में आपको बड़ी मजे की बात बताता हूं कि प्रेस रिलीज जारी की गई है कि पूरे पंजाब के अंदर से अब डिमांड क्या है, हमारी जो एपेक्स बॉडी है, जो पंजाब की सबसे बड़ी बॉडी है, उसकी डिमांड क्या है। वो डिमांड सुन के पब्लिक को पता होना चाहिए ना कि वकला डिमांड कर क्या रहे हैं। वो कह रहे हैं दहशतगर्दी के पर्चे वकला के ऊपर खत्म करें। तमाम वकला के ऊपर जो आप दहशतगर्दी के पर्चे कर रहे हैं, हम दहशतगर्द नहीं है भाई, हमें दहशतगर्द ना बनाएं, हमें ना डिक्लेयर करें कि हम दहशतगर्द हैं। पता नहीं आप किस बेस पे, आपका क्या क्राइटेरिया है, आप किस तरह से दहशतगर्दी को काउंट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट्स मौजूद हैं, कानून वाजे है, कोई ऐसा काम होता नहीं है जिसके अंदर ये कहा जा सके कि ये दहशतगर्दी के जुमरे में आता है। लेकिन चूंकि वकील मुल्ज़म है तो वकील के ऊपर दहशतगर्दी की दफात लगाई जाएंगी। और इस तरह के मामलात की वजह से आज से 2 दिन कबल पंजाब, आज भी लाहौर के अंदर स्ट्राइक है, बल्कि पंजाब पूरे के अंदर स्ट्राइक है। लेकिन दूसरी तरफ ऑनरेबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट साहब ने कल, एक मेंबर पंजाब बार ने तो उनके बारे में बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन उन्होंने हिम्मत ना करते हुए जुबानी अहकाम जारी किए हैं, रिटन ऑर्डर्स नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि लिटिगेंट्स को भी ना कर दो, आप लोग भी अपनी नौकरी करने से इनकार कर दो और कोई मुकदमा दायर नहीं होना चाहिए। मैं आपको प्रेस रिलीज पढ़ के सुनाऊंगा जिसके रिएक्शन में ये सब कुछ किया जा रहा है। 11/10 को जनाब सैयद जाफर तैयार बुखारी वाइस चेयरमैन और जनाब मोहम्मद फारूक खोकर चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पंजाब बार काउंसिल ने अपने मुश्तरका बयान में दायरगी बंदिश की पुरजोर मजम्मत की और आला हुकाम से मुतालबा किया है कि पंजाब भर के वकला के खिलाफ अंदराज होने वाली गैर कानूनी FIRs को फिल फौर खारिज किया जाए। क्या कह रहे हैं? गैर कानूनी FIRs को, और ज़ेर दफा 780A का नफाज मुअज़्ज़ज़ वकला पर अंदराज करने से बाज रहें। लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट को बिला ताखीर मंजूर किया जाए, क्योंकि आए दिन आप सुनते हैं कि वकला के ऊपर हमले होते हैं, वकला के ऊपर जानलेवा किस्म के हमले होते हैं और हमारे कई वकला जो हैं उन हमलों में शहीद भी हो रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाए। उन्होंने कहा जी जजेस का गैर इखलाकी रवैया कानून और एक्सेस टू जस्टिस प्रोग्राम की खिलाफ वर्जी है। ये एक्सेस टू जस्टिस प्रोग्राम क्या है, ये मैं आपको बड़ी मजे की बात बताता हूं। जजेस के नारवा रवैये और गैर आईनी इकदाम बाबत बंदिश दायरगी कल मोरखा 12/10 को, जो पिछला दिन गुजरा है, उस दिन भी हड़ताल का उन्होंने अनाउंस किया कि उस दिन भी हड़ताल की जाएगी, वकला कन्वेंशन किया जाएगा। और उसके अलावा तमाम वकला से उन्होंने अपील की कि आप लोग अदालतों में पेश नहीं होंगे और हड़ताल का इतलाक तमाम पब्लिक प्रोसिक्यूटर और तमाम डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज पर भी होगा, क्योंकि जो हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं और डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज होते हैं ये भी हमारी बार के मेंबरान होते हैं, ये भी बाकायदा प्राइवेट वकला की तरह वोट कास्ट करते हैं। तो इनके ऊपर भी उन्होंने ये लागू किया है कि आपका लाइसेंस भी, चूंकि हम आपके कस्टोडियन है, तो आपके ऊपर भी हमारी स्ट्राइक लागू होगी। और उसके बाद जो कॉपी की है, जो इतला के लिए कॉपी भेजी गई है, वो भेजी गई है तमाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लेके तमाम हाई कोर्ट्स के साथ साथ ह्यूमन राइट्स को, चेयरमैन ह्यूमन राइट्स कमीशन को, तमाम लोगों को भेजने के साथ साथ सेक्रेटरी वर्ल्ड बैंक को भेजी गई है और सेक्रेटरी UNO को भेजी गई है। अब ये क्यों भेजी गई है वो मैं आपके सामने रखता हूं। मैंने आपको बताया एक्सेस टू जस्टिस प्रोग्राम के बारे में आपको बताऊंगा। एक प्रोग्राम है जी एक्सेस टू जस्टिस प्रोग्राम। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो हमारे सीनियर्स हमें बताते हैं, हमारी जो अदलिया है वो फंडिंग पर चल रही है। हमारे जो जुडिशियल सिस्टम के अंदर फंडिंग आती है, उस फंडिंग का नाम है एक्सेस टू जस्टिस प्रोग्राम के नाम से एक प्रोग्राम है और उसके तहत एक फंडिंग आती है जो हमारी जुडिशरी को, हमारे जुडिशियल सिस्टम को भी दी जाती है। उस फंड को लेकर आपने एक्सेस देनी है टू जस्टिस। लोग आएंगे, आपने उनको एक्सेस देनी है कि वो इंसाफ ले सकें, जो उनका मसला है वो हल करवा सकें। लेकिन जहां आप मुकदमात की दायरगी बंद कर देते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक्सेस टू जस्टिस जो है वो डिनाई कर रहे हैं। इसलिए वर्ल्ड बैंक और जो आपका UN है उनको लिखा गया है पंजाब बार काउंसिल की तरफ से कि बराए मेहरबानी नोटिस लें कि जिस एक्सेस टू जस्टिस प्रोग्राम के लिए आप कर रहे हैं, जो भी फंड कर रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं, जो भी कुछ भेज रहे हैं, वो एक्सेस जो है वो डिनाई कर दी गई है, वो अब एक्सेस जो है वो बंद कर दी गई है। अब लोगों की रसाई जो है वो इंसाफ के निजाम तक
बंद कर दी गई है। लाहौर के अंदर और पूरे पंजाब के अंदर बिलखसूस दायरगी बंद कर दी गई है जजेस की तरफ से। और ये तमाम काम, निहायत शर्मनाक बात यह है कि जुबानी अहकामात के ऊपर किया जा रहा है। एक दिन पहले राना मोहम्मद आसिफ हैं, यंग मेंबर पंजाब बार काउंसिल हैं, हमारी यूथ की बड़ी नुमाइंदगी करते हैं और बहुत ब्लंट किस्म के मेंबर हैं। हमारी जो एपेक्स बॉडी है, हमारी प्रोविंशियल एपेक्स बॉडी है, हमारी बार काउंसिल है, रेगुलेटरी बॉडी है, उसके वो कहते हैं कि जी हड़ताल से आगे चलते हुए अब जरूरत इस अमर की है कि फिजिकल प्रोटेस्ट ऑन रोड किया जाए। एक बात तो सामने आ गई कि पूरे पंजाब में अभी तक कोई गैरतमंद सेशन जज मौजूद नहीं जो आयन और अपने हलफ की हिफाजत कर सके। बेशर्म चीफ जस्टिस अमीर अली भट्टी ने अदलिया की मुतबर्रक इदारा को चीफ जस्टिस अमीर अली भट्टी ने अदलिया के मुतबर्रक इदारा को अपनी लौंडी समझ रखा है और अपनी मर्जी से गैर कानूनी अहकामात जारी करता है और इतना बुज़दिल है कि कोई तहरीरी ऑर्डर नहीं कर सकता। इससे भी आगे वो सेशन जजेस हैं जो जज से ज्यादा अपनी मुलाजमत बचाने के चक्कर में शर्म नहीं आती इन जजेस को भी कि वो जजेस को एक जुबानी अहकामात मिलते हैं और वो उसको बजा लाते हैं। तो इसके ऊपर राना मोहम्मद आसिफ साहब का रिएक्शन आया है, मैं ये आपके सामने शो भी कर रहा हूँ, ये आप देख चुके हैं कि जो मैंने स्क्रीनशॉट साथ लगाया है, ये राना मोहम्मद आसिफ साहब पंजाब के मेंबर पंजाब बार हैं, मतलब पंजाब की लाहौर सीट से, और यंग मेंबर पंजाब बार हैं और यूथ की भी नुमाइंदगी करते हैं। बाकी पूरे पंजाब के अंदर भी इनका बड़ा किरदार है। उनकी तरफ से इस हद तक इनको जगाने के लिए या इस इशू के ऊपर जो है वो अपनी आवाज उठाई जा रही है। ये चीजें थी जो आपके सामने रखनी थी कि पंजाब के अंदर आज जजेस ने काम नहीं किया, इससे पहले भी जजेस काम नहीं कर रहे, उसके अलावा भी जजेस जितना काम करते हैं वो आपके सामने है। फैसला आप लोगों ने करना है। वकला के ऊपर दहशतगर्दी दफात लगनी चाहिए, क्या वकला दहशतगर्द हैं या नहीं है, ये फैसला आप लोगों का। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।